अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ बशीर। आप देख रहे हैं तौसा बायोलॉजी एकेडमी। तो बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमारे पास टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि इंसानों के अंदर गैसेस किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है, तबादला, गैसों का तबादला होता है। तो कल जो हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, वो हमने पढ़ा था कि उनके अंदर कोई स्पेसिफिक आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज करने के लिए उनके अंदर स्पेसिफिक आर्गन सिस्टम नहीं होता। हर सेल खुद अपना गैसेस एक्सचेंज करने का ज़िम्मेदार होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है बेटा, हाँ, पूरा एक आर्गन्स भी होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के, और आर्गन सिस्टम भी हमारे अंदर बने होते हैं कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होते हैं एक ह्यूमन के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा, सिर्फ इंसानों के अंदर किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सिर्फ यही पढ़ेंगे हम, बाकी एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है गैस एक्सचेंज में जो पहला हमारे पास चीज़ आता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास द एयर पैसेज वे, दूसरा हमारे पास क्या है, लंग्स। एयर पैसेज वे किसको बोलते हैं बेटा, हवा का रास्ता। एयर पैसेज वे किसको बोलते हैं, हवा का रास्ता। तो हवा का रास्ता बेटा, इधर आप लोगों के पास एक MCQ बन सकते, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है बल्कि आपके पिछले एक्सरसाइज में, कि जिस जिस रास्ते से हवा गुजरते हैं उनको ट्रेस करें, उनके नाम बताएं सारे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर हवा कहाँ से निकल कर कहाँ तक जाती है वो सारा पढ़ लेंगे, कौन कौन से रास्ते से चली जाती है। फिर हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या है। तो बेटा, हमारा सबसे पहले हवा कहाँ से जाता है, नाक से, नाक के अंदर से अंदर चला जाता है। जो बाहर के हमारे बेटा जो नथने होते हैं, नाक के नथने, इनको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स। जो हमारी नाक बाहर की जानिब खुल रही होती है उसको वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। जैसे हमारी नाक की जो हमारे पास कैविटी है यानी कि खला है जो बाहर की जानिब खुल रही है, इसी तरीके से बिल्कुल हमारे हलक के अंदर अंदर से भी खुल रही है मुंह के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हवा हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से गुजरा होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अंदर चली जा रही होती है। तो अंदर जब चली जाती है तो हमारे अंदर कहाँ जाती है बेटा, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल किसको बोलते हैं बेटा, नोज़ के अंदर जो कैविटी है, खला है, उसको क्या बोलते हैं, कि हमारे जो नाक के अंदर जो खला है उसको क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। फिर यहाँ से अंदर फिर कहाँ चला जाता है बेटा, इंटरनल नॉस्ट्रल्स में। कहाँ पे जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स में चला जाता है। इंटरनल नॉस्ट्रल से फिर कहाँ पे चला जाता है बेटा, हमारे पास फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो ये हमारा हल्क होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बेटा, ये हमारे पास फेरिंग्स के अंदर 2 चीज़ें होते हैं। अच्छा, हम पहले नाम देखते हैं कि है क्या। फेरिंग्स है, फिर इसके बाद कहाँ पे चला जाता है, लेरिंग्स के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद ट्रैकिया के अंदर चला जाता है। ट्रैकिया के बाद हमारे पास कहाँ चला जाता है, ब्रोनकाई के अंदर चला जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर चला जाता है। फिर आखिर में हमारे पास एल्वियोलर डक्ट में चला जाता है। फिर उसके बाद एल्वियोलाई में चला जाता है, जिसको हम सिंगुलर एल्वियोलस बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आपको समझ आई कि नाक के नथने का जो बैरूनी हिस्सा है हमारे ऊपर बाहर की जानिब जो नाक के खुल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। और कोई जो हमारे पास कैविटी है यानी कि नाक के अंदर जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और इसके बाद हमारे जो नाक के नथने अंदर की जानिब खुल रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। आगे हमारे पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है बेटा, फेरिंग्स हमारा, आगे देखें हमारे पास फेरिंग्स। अच्छा, हम नेज़ल कैविटी को थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कर लें कि हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स की डिफ़ाइन क्या है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स नेज़ल कैविटी ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। कि हमारे पास नेज़ल कैविटी बाहर की जानिब जो खुले उससे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और हमारे पास नेज़ल कैविटी क्या है, जो नाक के अंदर कैविटी होती है, खला होती है, वो हमारे पास क्या बेटा, नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। नाक की जो खला है उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं बेटा, 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ये नाक के अंदर हेयर होते हैं यानी कि बाल होते हैं। दूसरे नाक के अंदर क्या होता है बेटा,
म्यूकस होता है। म्यूकस मीन्स कि जैसे हमारे कानों के अंदर जो वैक्सेस होते हैं, जैसे हमारे मुंह के अंदर स्लेवा होता है, इसी तरीके से हमारे जो नाक है उनके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो जो हमारे हेयर्स हैं नाक के अंदर छोटे छोटे जो बने होते हैं, बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल एक तरतीब के साथ बने होते हैं। और उनका काम क्या है बेटा, वो हमारे पास जो बाहर से जो हम सांस लेते हैं उनके अंदर डस्ट भी होते हैं और कचरे वगैरह भी होते हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं, उन सब को क्या करते हैं बेटा, वो फिल्टर करते हैं। हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे हवा को फिल्टर करके अंदर लेकर जाते हैं। और जो म्यूकस होता है बेटा, वो क्या करता है, उस हवा को क्या करता है, मॉइस्ट कर देता है, उस हवा को क्या करता है, गीला कर देता है। और दूसरा उसका म्यूकस का काम क्या है कि बेटा, वो टम्परेचर को इक्वली तकरीबन हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके मुताबिक तकरीबन बना देता है। तो हमारे पास कभी आप लोग देख लें कि आप सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में आप बाहर निकलें और रोड पे चलें तो आपको हल्की सी नज़ला महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बाहर का हवा है उसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमें नज़ला होता है, थोड़ा सा नज़ला महसूस होता है, वो म्यूकस होता है, ताकि उस हवा के जो टेम्परेचर बाहर से आ रहा है वो तकरीबन बॉडी टेम्परेचर के बराबर करके अंदर लेकर जाए। फिर जब हम एक मखसूस गर्म इलाके में थोड़ा सा गर्म एरिया में पहुंच जाते हैं तो फिर वो नज़ला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास नेज़ल कैविटी के बाद बेटा हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमारे पास क्या है बेटा, जो हमारे पास नेज़ल कैविटी है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अच्छा हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ना है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है बेटा, फेरिंक्स में दो चीज़ें होती हैं। फेरिंक्स में क्या होते हैं बेटा, दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है एक इसके अंदर फिर फूड का रास्ता होता है, एक इसके अंदर एयर का रास्ता होता है। यहाँ देख लें ये पूरा एरिया जो है हमारे पास, ये वाला एरिया, ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है फेरिंक्स। और इसके आगे हम देख लें कि इधर हमारे पास दो रास्ते बन रहे होते हैं। ये एक ये रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं, ये फूड का रास्ता है। और एक ये रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं, एयर का रास्ता है। तो हमारे पास फेरिंक्स के आगे फिर हमारे पास क्या होती हैं, दो नालियाँ खुलती हैं। एक फूड का रास्ता खुलता है जिसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस, और ये क्या है, खुराक की नाली। और एक हमारे पास एयर की रास्ता खुलता है, उसको क्या बोलते हैं, लेरेंक्स। वो क्या है बेटा, एयर यानी कि हवा का रास्ता। तो हमारे पास फेरिंक्स बना हुआ किस चीज़ से बेटा, वो मस्कुलर्स, मसल से मिलकर बना हुआ था। तो हमारे पास जो फेरिंक्स है वो किसी से मिलकर बना हुआ है, वो मस्कुलर से मिलकर बना हुआ है। तो देख लें आग इधर हमारे पास ये जो हमारे पास नाली खुल रही है एयर वाली, इसके ऊपर एक छोटा सा सुराख है। इधर देख लें इस जगह पे, ये जो सुराख है जो इधर फिर वापस इस साइड पे इधर आ रहा है, इस सुराख को क्या कहते हैं बेटा, ग्लॉटिस का नाम देते हैं। इस सुराख को क्या नाम देते हैं बेटा, ग्लॉटिस का नाम देते हैं। ये जो सुराख है इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है इधर, उस ढक्कन को क्या नाम देते हैं बेटा, उसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। उसको क्या नाम देते हैं, एपीग्लॉटिस। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने ये जो खुराक का रास्ता, ये वाली नाली, इसको हमने क्या नाम दिया है, एसोफेगस का। बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमारे एयर की नाली जा रहा है, इसको क्या नाम देते हैं, ये वाली, इसको कहते हैं बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोलते हैं बेटा, जो सांस की नाली होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अच्छा यहाँ आकर फिर क्या होता है, जो हमारे मेन बेटा जो हमारे पास चेस्ट कैविटी तक, हमारे पास ये जो हमारे पास चेस्ट कैविटी है, यहाँ तक जो नाली ऊपर से आ रही है, यहाँ तक हमारे पास क्या बेटा, ट्रैक किया। फिर जो चेस्ट की हड्डी है यहाँ से टकराकर यहाँ दो नालियाँ बनती हैं, एक राइट साइड पे जाता है, एक लेफ्ट साइड पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोनकाई। वो क्या होता है बेटा, ब्रोनकाई होता है। तो ब्रोनकाई बेटा उसको सिंगुलर बोल दें तो वो क्या होता है बेटा, ब्रोनक्यूल्स होता है। जैसे हमारे पास ब्रोनकाई यूँ बेटा दो हमारे पास छोटी छोटी नालियाँ हैं, वो आगे जाकर बेटा क्या हो जाती है, इनके ऊपर जो हमारे पास कार्टिलेज है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं बेटा, ब्रोनकाई। फिर ये बेटा आगे जाकर यूँ एक गुच्छा नमा, यूँ यूँ बिल्कुल एक गुच्छा नमा में जाकर ओपन हो जाती हैं उस गुच्छे के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियुलर डक्ट। तो जब ये इससे भी आगे यहाँ पर आकर ये मुख्तलिफ ब्रांच में यूँ 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 मुख्तलिफ हिस्सों में बेटा चेंज हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियुलाई। और इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं,
एल्व्यूलस। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा बेटा? आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए, हमने सिर्फ कहाँ तक पढ़ा बेटा? लेरिंग्स तक पढ़ा हमने। इधर आगे लेरिंग्स भी नहीं बल्कि फेरिंग्स तक पढ़ा कि फेरिंग्स के फंक्शन क्या थे। इसके आगे हमने आगे कल पढ़ेंगे कि लेरिंग्स के फंक्शन क्या है, ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, ये सारा कुछ इसके फंक्शन क्या है। तो ये सारा हम कल के टॉपिक पे में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।